हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द प्लेट ऑफ एवोल्यूशन। एपिसोड की शुरुआत में ज़ेंग्रान उसकी गाइडर के साथ स्काई टावर के सामने जाते हुए बोलता है तो ये है द स्काई टावर। लेकिन वो सारे लोग कहाँ पे हैं। उसकी गाइडर उसको बोलती है वो लोग अभी फॉरगेटन सी में रेड कर रहे हैं। फिर ज़ेंग्रान बोलता है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। उसकी गाइडर उसको बोलती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। ज़ेंग्रान उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। उसकी गाइडर ज़ेंग्रान को बोलती है जब कोई नॉर्मल पीपल यहाँ पे आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ज़ेंग्रान बोलता है सॉरी बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी गाइडर बोलती है हाँ मुझे पता है, डोरिस ने मुझे कहा है कि तुम तुम्हारी मॉम की डेथ के बारे में जानना चाहते हो। ज़ेनान रुक जाता है और उसको बोलता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। मैं आप लोगों को बता दूं, डोरिस इस लड़की का नाम होता है। ज़ेंग्रान के गाइडर ज़ेंग्रान को बोलती है डोरिस को सब कुछ पता होता है उसके बड़े भाई के बारे में। फॉर एग्जाम्पल तुम जब अंडरग्राउंड डंजन में गए थे तो वहाँ पे तुम्हारी पूरी स्क्वाड मारी गई, और दूसरे एग्जाम्पल में तुम्हारे ऊपर गन पॉइंट कराया गया था क्योंकि तुम्हारा एक टीममेट वहाँ पे मारा गया था। और ये बोलते हैं वो ज़ेंग्रान का हाथ पकड़ती है। बड़े भाई, लेकिन आपकी फ्रेंड्स मारने के बाद आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे होंगे। इवेंचुअली आपने उस समय के बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। इवेंचुअली आपने तो हवांग टू गिल को भी चैलेंज किया था। जो सुनने के बाद ली उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और उससे बोलता है मुझे बस ये जानना है कि तुम मुझे यहाँ पे अकेले क्यों लाई हो। मेरे लिए ये कहना आसान नहीं है क्योंकि आप नॉर्मल हंटर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप खुद को रिग्रेट करते हो, इसीलिए वजह से आप फॉरगेटन सी के अंदर आ चुके हो। इसकी वजह से हो सकता है आप नेक्स्ट डेथ गॉड बन जाओ। जबकि हम पहले से यहाँ पे हैं तो मैं ये आपके लिए स्टार्ट करूंगी। और वहाँ पे एक स्टोन पर वो अपना हाथ रखती है। हाथ रखते ही वहाँ पे एवोल्यूशन मोड एक्टिवेट हो जाता है और उस एवोल्यूशन मोड की वजह से स्काई टावर का कलर रेड हो जाता है क्योंकि वो एवोल्यूशन मोड पे आ जाता है। और वहाँ से सीन चेंज होकर उन सब के पास आ जाता है। उनमें से एक लड़का बोलता है मेरे सर पे बहुत ज्यादा चोट लगी है। जियाओ भाई अपने मन में सोचती है ज़ेंग्रान कहाँ पे है, उसे दिखाई नहीं दे रहा। तभी वो एक लड़के के पास जाती है और उस लड़के को पूछती है क्या तुमने ज़ेंग्रान को देखा। वो लड़का बोलता है ज़ेंग्रान कौन है, क्या वही वो ब्लू हेयर वाला लड़का। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। तभी उसकी नजर सुकी के पास जाती है। वो सुकी को देखकर बोलता है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। ये सुनकर सुकी उसकी तरफ घूमने लगती है। तभी पीछे से मैनेजर आ जाता है। मैनेजर उन दोनों को बोलता है अब बस करो तुम दोनों, सबसे पहले तुम एक टीम बनाओ क्योंकि अब वेब आने वाला है। रेड हेयर वाला लड़का बोलता है फर्स्ट वेब, लेकिन मुझे तो कोई भी बॉस नहीं दिख रहा। मैनेजर फिर से बोलता है मेरे बात को यकीन करो क्योंकि मैं एक हंटर एसोसिएशन का मेंबर हूँ, तो मुझे पता है हंटर एसोसिएशन से इतना इन्फॉर्मेशन तो मिल चुका है कि फॉरगेटन सी के अंदर कैसी सिचुएशन होती है। सो अभी कुछ देर बाद ही बॉस अपियर होगा, तो इसीलिए मैं तुम लोग को वार्न कर रहा हूँ, पहले से प्रिपेयर कर लो। तभी वहाँ पे विंड प्रेशर बनने लगता है और उस विंड की वजह से वहाँ पे चारों ओर रेत फैलने लगता है। सुकी बोलती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि येलो फोक आ रहा है। तभी उस येलो फोक से एक क्रिएचर आता है और उस क्रिएचर का नाम है गॉड विजडम। मैनेजर विजडम को देखकर बोलता है ये एक गॉड है जो कि ग्रुप ऑफ डेथ का मालिक है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये सी ऑफ सेंट का गेटकीपर है। विजडम के पास एक बुक होता है जिस बुक का नाम है डेथ बुक। उसके बाद विजडम अपने हाथ में डेथ बुक लेकर उन सबको एक लंबा चौड़ा प्रवचन सुनाता है और वहाँ पे सारे लोग उसका लंबा चौड़ा प्रवचन सुन के पक जाते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है इसको जाकर कोई चुप कराओ, सैंडस्टॉर्म जितना देरी हो रहा है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ये बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि इस सैंडस्टॉर्म की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर फील हो रही है। और उनमें से और एक बंदा बोलता है तुम बोलना बंद करो, मेरी सिचुएशन भी सेम है। और वहाँ पे उस टीम का लीडर बोलता है सारे लोग एक साथ हो जाओ क्योंकि हमारे सामने सैंडस्टॉर्म बॉस है, हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रेड हेयर वाला लड़का बोलता है तुम लोग पीछे रहो और देखो कि मैं क्या करता हूँ। और वो अपनी शॉट को लेकर विजडम की तरफ जाता है। विजडम अपना बुक को आगे की तरफ करता है और अपनी मैजिकल पावर से एक फायर अटैक करता है उस लड़के पर और बोलता है अभी तो मैंने। और वहाँ से सीन चेंज होकर ली के पास आ जाता है। ली के पास एवोल्यूशन मोड अपियर होता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं, उन सबको मारता है। उसके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन होता है, कांग्रेचुलेशन करके बोलते हैं तुमने फ्लेम किंग को मारा है, तो इसीलिए तुम्हारा स्काई टावर पर 9th फ्लोर ओपन हो जाता है। ली सोचता है ये तो अच्छा है मेरे लिए, मैं धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। इस स्काई टावर में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं हो रही, इस फ्लोर पर ज्यादा डिफिकल्ट मॉन्स्टर भी नहीं है, तो मेरे लिए आसान है। लेकिन अब मेरे सामने 10th फ्लोर आने वाला है, उसमें जरूर एक बॉस होगा, तो उसको हराना मेरे लिए आसान नहीं होगा। अगर मैं उसको मार देता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड में बहुत ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और वो वहाँ पे पोर्टल के अंदर चला जाता है और पोर्टल के अंदर जाते ही वो 10th फ्लोर पे आ जाता है। 10th फ्लोर में जैसे पहुंचता है वहाँ पे बहुत सारा फॉग होता है। ज़ेंग्रान चारों ओर देखकर बोलता है तो ये है 10th फ्लोर, लेकिन ये थोड़ा डरावना है। ज़ेंग्रान जब सामने देखता है तो सामने कोई बैठा होता है। वो बोलता है फाइनली बहुत समय बाद किसी ने इस मोड को एक्टिवेट किया है। ज़ेंग्रान अपना डैगर को निकाल देता है और बोलता है तो ये है इस फ्लोर का बॉस, लेकिन ये बिल्कुल ह्यूमन की लैंग्वेज में बात कर रहा है। ये तो बस 10th फ्लोर है, इसमें पहले से ही एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है, तो ये मेरे लिए आसान नहीं होगा, मैंने जितना सोचा था। वहाँ पे जो बैठा होता है वो बोलता है इस एवोल्यूशन मोड ने मुझे यहाँ पे पकड़ के रखा है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कितने टाइम से हूँ, बट फाइनली मुझे बैटल करने का मौका मिलेगा। और अपना बड़ा सा शॉट उठा लेता है। बस कुछ लोग ही हैं जिन्होंने इस मोड को एक्टिवेट किया है और यहाँ पे आए, और ये बोलते हैं वो अपना बड़ा सा शॉट को जमीन से उखाड़ लेता है। उसको बोलता है तुम चिंता मत करो,
मैं यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकूंगा क्योंकि ये 10 फ्लोर मेरी मंजिल नहीं है। और हम फाइनली उस क्रिएचर का फेस देखते हैं। वो क्रिएचर जेंगनान को बोलता है, तुम शायद मुझे बहुत ज्यादा कम आंक रहे हो, तुम मुझे उन बाकी बॉस की तरह कंपेयर नहीं कर सकते। जेंगनान बोलता है, अगर मैं सही से देखूं तो तुम बाकी बॉस से थोड़ा डिफरेंट हो, बट उतना ज्यादा नहीं। अब जल्दी करो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे ऊपर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जो सुनने के बाद वो क्रिएचर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम ह्यूमंस बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और अपने बड़े से स्वॉर्ड को लेकर जेंगान की तरफ टारगेट करता है और जेंगान को उसकी स्वॉर्ड से अटैक करता है। जेंगान उसकी तरफ देखता है और अपना फैंटम स्किल का यूज करता है। फैंटम स्किल का यूज करते ही इल्यूजन क्रिएट होता है और वहां से ली गायब हो जाता है। लियो क्रिएचर जहाँ पे अटैक करता है वहां पे वो देखता है, वो सोचता है यहाँ पे कहाँ गया हो। तभी उसके पीछे जेंगान आ जाता है और उससे बोलता है, क्या तुमने अभी तक मेरा शैडो को भी नहीं देखा? अगर तुमने मेरा शैडो को नहीं देखा तो मुझे क्या खाक पकड़ोगे? मुझे शायद लगा था कि तुम थोड़ा तो स्ट्रांग होगे, बट नहीं, मैं गलत था। और उसको गाली देते हुए अपने डैगर से उसके बॉडी के ऊपर अटैक करता है। वो क्रिएचर सोचता है, इनविजिबिलिटी स्किल, एक ह्यूमन के पास ऐसी स्किल सच में बहुत ज्यादा अजीब है। और अपना शॉट को जमीन पे पटकता है। उस शॉट को पटक वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी वेव आता है जिससे जेंगनान उसके ऊपर से पीछे की तरफ ढकेला जाता है। जेंगनान अपने मन में सोचता है, इस ब्लेड की कीवाई तो बहुत ज्यादा हाई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी एलिमेंटर फायर और बार्सेक एलिमेंटर है। और जेंगनान उस बॉस के ऊपर से पीछे चला जाता है। तभी वहां से सीन चेंज हो जाता है और सीन चेंज होकर क्लोवर गिल के पास आता है। क्लोवर गिल के अंदर क्लोवर गिल की बॉस न्यूज सुन रही होती है। उस न्यूज में बोल रहे होते हैं, कुछ समय पहले ही एक एबनॉर्मल वेब आई जो कि एच सिटी के पास थी। उस वेब के अंदर द फॉरगेटन सी एक्टिवेट हो चुकी है, जबकि वो वेब सडनली अपियर हुआ है, इसलिए उस पोर्टल ने बस कुछ ही लोगों को अब्सॉर्ब किया है। तभी वहां पे उसकी मैनेजर आती है और मैनेजर बॉस को बोलती है, प्रेसिडेंट, मुझे अभी एसोसिएशन के पास से उनकी फाइल मिली है और मुझे पता चला है कि उस सी ऑफ फॉरगेटन पोर्टल के अंदर जियाओबे भी है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? जो सुनने के बाद क्लोवर गिल की प्रेसिडेंट बोलती है, वो लोग गए हैं तो मेरे ख्याल से एसोसिएशन को इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये बात सच है तो हमारे पास एक अच्छा चांस है फेम बढ़ाने का, तो इसीलिए यहाँ से जाओ और सारी टीमों को एक साथ गैदर करो क्योंकि हम कल यहाँ से जाने वाले हैं। मैनेजर बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई। और वहां से सीन चेंज होकर हुआंग टू गिल के पास आता है। हुआंग टू गिल के अंदर उसका मैनेजर उसके बॉस को बोलता है, बॉस आपको क्या लगता है उस लड़की की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, हमारा गिल्ड एच सिटी के बहुत ज्यादा पास है, तो हम लोग उस फॉरगेटन सी के पास जाएंगे, लेकिन मेन चीज जो है वो है कॉस्ट। तुम यहाँ से जाओ और जाके हमारे जितने भी भाई हैं उन सबको बोला के लाओ। और हाँ, रॉयल मैप को भूलना मत, रॉयल मैप को भूलना मत, क्योंकि उससे हम स्टेटमेंट देंगे, उसे जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लेकर आना। और वहां से सीन चेंज होकर जेंगनान के पास आता है। जेंगनान के ऊपर वो क्रिएचर अटैक करता है और बोलता है, अगर तुम्हारी लिमिट यहीं तक है तो तुम्हारा यहाँ पे रहने का कोई भी हक नहीं है। और उसके ऊपर एक अटैक करता है। वो अटैक जेंगनान के सामने से चला जाता है। जेंगनान उस अटैक की वजह से पीछे की तरफ ढकेला जाता है। जेंगनान पीछे की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है, ऑल्थ्रो ये बस पहला बॉस है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? मैं अपना फैंटम स्किल का भी यूज किया है। और ली पीछे जाकर एक अच्छा सा लैंड लगता है। वो क्रिएचर फिर से बोलता है, तो तुम्हारा सारा स्किल अब खत्म हो चुका है, तो तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। जो सुनने के बाद ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और उसके मुंह पे जो ब्लड होता है वो ब्लड को थूकता है और उसको बोलता है, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, तुम्हारे पास उतना ज्यादा किलिंग इंटेंस नहीं है, क्योंकि मैंने जिन बॉस को मारा है उन सारे बॉस के पास बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के किलिंग इंटेंट थे, तुम्हारे वजह से ऐसे कोई फील नहीं आ रही। मैं तो बस तुम्हारी पावर को जांच रहा था, लेकिन कौन जानता था कि तुम इतना ज्यादा वीक होगे, यहाँ तक कि तुम्हारी फायर एलिमेंटर पावर भी बहुत वीक है। सुनकर केचर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, कमजोर ह्यूमन। जेंगनान फिर से बोलता है, यहाँ तक कि तुम्हारा वेपन तुमसे ज्यादा डिमोनिक ऑरा जनरेट कर रहा है, लेकिन तुमने खुद को यहाँ पे लॉक क्यों करके रखा? वो क्रिएचर जेंगनान को बोलता है, मुझे नहीं पता, बट मेरी मेमोरी के अंदर जितना याद है मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस आएंगे मुझे उन सबके साथ फाइट करना है जब तक रीसेट नहीं हो जाता। जेंगनान अपना सीपोन हील का यूज करता है और अपने आप को हील कर लेता है और उसको एक बैडेस्ट लुक देकर बोलता है, तो ठीक है, अब मैं अपनी टाइम को तुम्हारे ऊपर ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकता, तो अब फाइनल गेम स्टार्ट करते हैं। वो क्रिएचर जेंगनान के ऊपर अपनी शॉट से बहुत सारा अटैक करता है, लेकिन जेंगनान उसको बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। जेंगनान बोलता है, ध्यान से देखो, ये मेरी सीक्रेट डैगर है, मैं तुम्हें इसके बाद सोचने का कोई मौका नहीं दूंगा, तो अपने बैटल पर ध्यान दो, क्योंकि मैं तुम्हें अब एक्सपीरियंस कराऊंगा एक बैटल क्या चीज होती है। और जेंगनान सामने की तरफ जाता है तो उस क्रिएचर की शॉट जेंगनान को लगती है और जेंगनान के बॉडी में बहुत सारा कट होता है। जेंगनान का सीपोन हील एक्टिवेट रहता है, इसलिए उसको कट लगता भी है और वो अपने आप हील हो जाता है। वो क्रिएचर जेंगनान के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, एक हीलिंग स्किल, तो यही तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम मेरी स्ट्रेंथ को कम आप रहे हो। जेंगनान उसको बोलता है, ऐसा क्या? बट मुझे ऐसा नहीं लगता। और अपने एक हाथ से उसकी शॉट को पकड़ लेता है और उसको दबाता है तो उसमें क्रैक आ जाता है और बोलता है, तुम देखो, मैंने तुम्हारा शॉट को अपने सिर्फ एक हाथ से ब्रेक कर दिया, तो अब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? और उसकी शॉट को बीच से तोड़ देता है। जो देखने के बाद वो क्रिएचर थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, उसने बस अपने हाथ से मेरा वेपन को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं उसको कोई चांस नहीं दूंगा। और उसके ऊपर
अपने हाथ से अटैक करता है। जेंगनान उसका हाथ को वहीं पे काट देता है और उससे बोलता है, मैंने कहा तुम वीक हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी स्ट्रेंथ का मुकाबला कर सकते हो, तुम्हें भी पता है ये बैटल अब किसकी तरफ है, तो इतना ज्यादा रेजिस्ट क्यों कर रहे हो। और उसके ऊपर बहुत सारा अटैक करके उसकी बॉडी को काट देता है और क्रिएचर सोचता है तो अब समय आ चुका है मुझे रीसेट करने का, और जेंगनान उसका सर को काट देता है और उसका सर को हाथ में पकड़ के बोलता है, तुमने मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया, तुम स्ट्रॉन्ग तो थे लेकिन ये मेरा फाइनल गोल नहीं है। तुमसे फाइट करने के बाद मेरा आर्मर और मेरा वेपन ने मुझे इतना कह दिया है कि मैं एक वेपन हूँ बैटल के लिए, तो तुम्हें इतना ही कहना है, ये मेरा गोल नहीं है, मैं अभी नेक्स्ट फ्लोर पे जा सकता हूँ, हो सकता है किस्मत हमें दोबारा मिला दे। और उसका सर को नीचे फेंक देता है। उसका सर नीचे पड़ता है तो वो सर बोलता है, मुझे सब कुछ बहुत ज्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है, और वो अपने पास्ट के अंदर चला जाता है और वो हमें बताता है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, इसीलिए मैं स्काई टावर पर एक बार आया, वहाँ पे एक आर्मर सूट थी, मैंने उस आर्मर सूट को पहना तो मुझे स्ट्रॉन्ग फील हुई थी, उसके बाद मैं तभी से स्काई टावर पे हूँ। जेंगनान उस सर की तरफ देखता है और सोचता है, ये बिल्कुल भी डीमन की तरह नहीं है, मुझे इसे देखकर एक ह्यूमन ही लग रहा है। और उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है। पोर्टल ओपन होते ही वहाँ पे उसके सामने एक स्किन ओपन होता है, उसमें उसे बोलते हैं, तुमने सीक्रेट सोल वॉरियर को हराया है, इसीलिए तुम्हें एक न्यू स्किल मिलती है जिसका नाम है ब्लड ब्लेड रिमेन। और वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हंटर एसेसिन के पास आता है। हंटर एसेसिन में तब 8 बजे होते हैं। वहाँ पे एक लड़की बोलती है, क्या हम लोग फॉरगेटन सी के पास जाने वाले हैं जो कि हाल ही में ओपन हुआ है। तो उनमें से एक लड़का बोलता है, हाँ हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, अभी लगभग 9 बजने वाले हैं। वहाँ पे टेबल पर एक लड़का बैठा होता है, वो लड़का फ्लेम ड्रैगन गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट है, उसका नाम है सनवू। और वहाँ से सीन फिर से चेंज हो जाता है, फॉरगेटन सी के अंदर आते हैं जहाँ पे विजडम के साथ वो सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट लीडर को बोलता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसने जो स्पेल का यूज किया ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैनेजर टोर्नेडो को देखकर बोलते हैं, इस चीज को देखने से ऐसा लगता है ये बिल्कुल कर्जिंग पीरियड है। रेड हेयर वाला लड़का बोलता है, एक कर्जिंग पीरियड क्या है। तभी उनकी बॉडी पर कुछ होता है। रेड हेयर वाला लड़का अपने सर को पकड़ लेता है, बोलता है मेरा सर, और वहाँ पे जितने लोग होते हैं उन सारे लोगों के सर पर बहुत ज्यादा पेन होता है और वो लोग बेहोश होने लगते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है, ये सच में शुरू हो रहा है क्या, ये होरिजन है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 700 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।